हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम करेंगे एक पेपर का सॉल्यूशन। जो हमने इसका एक भाग जो रिक्त स्थान वाला था उसको कंप्लीट कर लिया है। और अब जो इसका पहला क्वेश्चन है खंड अ, तो खंड अ में जो एक अपठित गद्यांश और एक अपठित पद्यांश है जिसका सॉल्यूशन करेंगे। इस तरीके से कंप्लीट इस पेपर का अपन सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो आइए एक एक करके देखते हैं सारे के सारे क्वेश्चंस। एग्जाम नज़दीक है तो ज़्यादा से ज़्यादा पेपर अपन सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। हो सकता है इसमें से आपको कुछ क्वेश्चंस मिल जाए या पूरा पेपर ही मिल जाए। तो चलिए देखते हैं। पहला यहाँ पे मैं एक बार पढ़ लेता हूँ। और पढ़ने से पहले एक बार आपको भी ध्यान रखना क्या करना है कि जब आपके पेपर जब आपके सामने आता है तो पहले आप क्वेश्चंस पढ़िएगा। अपठित गद्यांश, अपठित पद्यांश, या इंग्लिश में भी जब अपन अनसीन पैसेज करते हैं तो पैसेज को पढ़ने से पहले हमें प्रश्न पढ़ लेने चाहिए, ताकि जल्दी से जल्दी हमारा टाइम कम खराब होगा, जल्दी से जल्दी हमें आंसर मिल जाएंगे। तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि प्रश्न ये है, प्रश्न एक बार पढ़ लेते हैं कि उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। देखो, एक प्रश्न आपका जो अपठित पद्यांश और गद्यांश आएगा उसमें उचित शीर्षक पूछा जाएगा। तो जहां तक गद्यांश की बात है, आपको जो गद्यांश की जो पहली पंक्ति होती है बच्चों, उसी में आपको इसका शीर्षक मिल जाता है। हम इसमें भी देखेंगे और आगे जो हम जितने भी मॉडल पेपर्स का अभ्यास करेंगे तो उसमें भी आपको लगभग लगभग फर्स्ट लाइन में आपको शीर्षक उसका मिल जाएगा। दूसरा प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न हमने देखा कि आपको इसका शीर्षक लिखना है, उपयुक्त शीर्षक आपको इसका लिखना है। और दूसरा प्रश्न है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति किस आदत के कारण दुख उठाता है। तीसरा प्रश्न है ईर्ष्यालु शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय का नाम लिखिए। चौथा प्रश्न है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति का स्वभाव कैसा होता है। और पांचवा प्रश्न है ईर्ष्यालु व्यक्ति अपने किस आदत से लाचार होकर वेदना भोगता है। और फिर है कि विनाश का विपरीतार्थक शब्द लिखिए। तो चलिए एक एक करके देखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं और पढ़ लेते हैं। छोटा सा गद्यांश है, पढ़ लेते हैं। इससे पहले देखो लिखा हुआ है कि ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है। अब देखो, हमारा पहला प्रश्न बच्चों ये था कि उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक जो है वो लिखिए। हमने पहली पंक्ति पढ़ी, मैंने आपको बताया था पहली पंक्ति में ही शीर्षक मिल जाएगा। हमने पहली पंक्ति पढ़ी, क्या लिखा हुआ है कि ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है। बात हो रही है ईर्ष्या के बारे में, ईर्ष्या के वरदान के बारे में। तो पहला एक शब्द मिला है हमें ईर्ष्या। मूल शब्द क्या है हमारा? वो है ईर्ष्या। मूल पॉइंट क्या है? शुरुआत किस चीज की से हो रही है? तो वो ईर्ष्या से हो रही है। तो फिलहाल हम इसे दिमाग में रखेंगे, अभी नहीं मान लेंगे कि यही हमारा शीर्षक है, क्योंकि कई बार बीच में भी मिलता है, कई बार आगे बढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि शीर्षक वो नहीं था, ये नहीं था। तो उतावल में लिखना नहीं है, बस हमें दिमाग में रखना है कि पहली पंक्ति में ईर्ष्या पर बात हुई है। आगे बढ़ते देखो लिखा हुआ है कि जिस मनुष्य के हृदय में घर बना लेती है। कौन घर बना लेती है? ईर्ष्या की बात हो रही है कि जिस भी व्यक्ति के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है वह अपने अभाव से दुखी नहीं होता। ध्यान रखना, दूसरा प्रश्न और था कि ईर्ष्यालु व्यक्ति किस आदत के कारण दुख उठाता है। तो वो किस आदत के कारण? वो अपने अभाव यानी कमी, अभाव का मतलब होता है कमी। तो वो उस जो चीज उसके पास नहीं है उसकी वजह से दुख नहीं उठाता है, बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरों के पास है। तो ये दूसरे प्रश्न का आंसर मिल गया, मतलब हमें दो प्रश्नों के आंसर बच्चों मिल गए। तो पहले प्रश्न पढ़ने का ये फायदा रहता है, पहले जब प्रश्न पढ़ते हैं तो प्रश्न हमारे दिमाग में रहेंगे और जैसे जैसे हम पैराग्राफ पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमें उत्तर मिलते जाएंगे। तो दो प्रश्नों का हमें जवाब मिल गया है। पहला जो हमारा प्रश्न है कि गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है, तो शीर्षक हमेशा एक या दो शब्दों में लिखा जाता है, ज्यादा नहीं लिखना होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा यहाँ पर मैं लिख दूंगा ईर्ष्या। ये तो हो गया ईर्ष्या। और उसके बाद ईर्ष्या हो गया हमारा पहले प्रश्न का आंसर कि ईर्ष्यालु व्यक्ति किस आदत के कारण दुख उठाता है। तो ईर्ष्यालु व्यक्ति की आदत क्या होती है? दूसरों के पास चीजें देख करके वो दुख उठाता है, दूसरों के पास वस्तुएं देख करके जो व्यक्ति दुख उठाता है। आगे देखो, वह अपनी तुलना दूसरों के साथ करता है और इस तुलना में अपने अपने वक्ष के सभी अभाव यानी हृदय की जो कमियां हैं उसके हृदय पर दंश मारते रहते हैं। दंश के इस दाह का भोगना कोई अच्छी बात नहीं है, मगर ईर्ष्यालु मनुष्य करे भी तो क्या करे? आदत से लाचार। अब ध्यान रखना, ये उसकी आदत हो गई है। क्या हो गई है? उसके आदत, वो आदत से लाचार है। वो दूसरों के पास चीजें देखता है, अपने पास अभाव है, उससे वो दुखी होता है।
आदत होकर उसे यह वेदना भोगनी पड़ती है। तो क्यों वेदना भोगना पड़ता है, इस देखो तीसरा प्रश्न और भी है, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति किस आदत के कारण दुख उठाता है। तो ईर्ष्यालु व्यक्ति की आदत क्या हो गई है कि वो दूसरों के पास चीजें देखता है, आदत का लाचार है। और एक और है यहाँ पे देखो, ये पांचवा प्रश्न है, यहाँ पे देखिए पांचवा प्रश्न यहाँ पर है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति अपने किस आदत से लाचार होकर वेदना भोगता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति की आदत क्या होती है, तो उसकी आदत होती है बच्चों, उसका वो आदत से लाचार है, दूसरों के पास चीजें देख करके आदत से लाचार होकर के, ठीक है, आदत से लाचार होकर के जो है वो व्यक्ति वेदना भोगता है, दुख भोगता है। तो ये हमारे इस प्रश्न का आंसर रह गया। अब एक और प्रश्न थोड़ा सा पढ़ लेते, देखो लिखा हुआ है, एक उपवन को पाकर भगवान को धन्यवाद देते हुए उसका आनंद नहीं लेना और इस चिंता में निमग्न रहना कि इससे भी बड़ा उपवन क्यों नहीं मिला। ईर्ष्या एक ऐसा दोष है जिससे ईर्ष्यालु व्यक्ति का चरित्र और भी भयंकर हो उठता है। तो ईर्ष्यालु व्यक्ति का दोष क्या है, उसका ईर्ष्या जो है ना वो उसका सबसे बड़ा दोष होता है। अपने अभाव में दिन रात सोचते सोचते वह सृष्टि की प्रक्रिया को भूलकर विनाश में लग जाता है। ठीक है, वो किस में लग जाता है, वो विनाश में लग जाता है। एक प्रश्न आया विनाश का, एक प्रश्न आया हमारे पास, विनाश का विलोम शब्द हमें लिखना है। ठीक है, विनाश का विलोम शब्द, तो विनाश का विलोम शब्द होगा सृजन, विनाश का विलोम शब्द होगा सृजन, जो कि हम प्रश्न भी करेंगे, लग जाता है। और अपनी उन्नति के लिए उद्यम करना छोड़ करके, यानी प्रयास करना छोड़ करके, मेहनत करना छोड़ करके दूसरों को हानि पहुंचाने को ही अपना श्रेष्ठ कर्तव्य समझता है। तो चलिए अब एक एक करके सारे प्रश्न देख लेते हैं। पहला जो प्रश्न है इसमें लिखा हुआ है कि उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो बच्चों इसका शीर्षक रहेगा ईर्ष्या, बस आपको सिर्फ इतना लिखना है, इसका शीर्षक है ईर्ष्या। दूसरा प्रश्न क्या है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति, दूसरा प्रश्न यह है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति किस आदत के कारण दुख उठाता है। तो दूसरों के पास वस्तुएं देख करके, यानी चीजें देख करके, है ना, वस्तुएं देख करके दुख उठाता है। नेक्स्ट ईर्ष्यालु, पहला कर दिया, दूसरा हो गया। तीसरा, ईर्ष्यालु शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय का नाम बताइए। तो देखो कई बार उपसर्ग पूछा जाता है, कई बार प्रत्यय पूछा जाता है, तो यहाँ पर प्रत्यय का नाम लिखना है हमें। तो यहाँ पे प्रत्यय होगा आलू प्रत्यय, है ना, आलू प्रत्यय आपको लिखना है। ठीक है, ईर्ष्या शब्द होगा ईर्ष्या धन आलू, ईर्ष्या धन आलू, तो हो गया ईर्ष्यालु, तो ये आलू प्रत्यय है इसमें। ओके, फिर देखो लिखा हुआ है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति का स्वभाव कैसा होता है। तो ईर्ष्यालु व्यक्ति का स्वभाव होता है दूसरों की हानि करना, है ना, वो उसका स्वभाव बन जाता है, वो दूसरों को हानि पहुंचाने का प्रयास करता है, वो उसे ही अपना सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य समझ लेता है। नेक्स्ट प्रश्न लिखा है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति अपने किस आदत से लाचार होकर वेदना भोगता है। तो वो आदत से लाचार होता है, वो दूसरों के पास चीजें देख करके दुखी होता है, इसी कारण वो आदत से लाचार होकर के दुख भोगता है। और फिर लिखा है कि विनाश का विपरीतार्थक शब्द क्या है, इसका विलोम शब्द क्या है। तो विनाश का विपरीतार्थक शब्द होगा बच्चों सृजन, हमने यहाँ पे लिखा था, है ना, ये हो गया सृजन। तो ये हमने किया है एक गद्यांश, और इसके कंप्लीट आंसर हमने यहाँ पे देख लिए हैं। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, हमारे व्हाट्सएप चैनल और साथ ही साथ हमारे ऐप में जो सब्जेक्ट का रिलेटेड सब्जेक्ट के कोर्स है वहाँ पे मिलेगा। जैसे हिंदी का पेपर है तो हिंदी के कोर्स में मिलेगा, हिस्ट्री का है तो हिस्ट्री के कोर्स में मिलेगा। ठीक है, तो जो रिलेटेड कोर्स है उसमें मिलेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट इसका जो पद्यांश है, इस पद्यांश को अब ओपन करेंगे और फिर इसके प्रश्न उत्तर भी करेंगे। बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि हमारा ऐप है जहां पे हमने कंप्लीट कोर्सेज बना रखे हैं। ऐप है हमारा एजुकेशन राइज नाम से बच्चों ऐप है, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, आपको मिल जाएगा ये ऐप। और साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पर क्लिक करके भी आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा एक नंबर है, उस नंबर को भी नोट कर लीजिए। उस नंबर पे आप मैसेज करेंगे हमें, तो वहाँ पे आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप सबके नंबर आपको मिल जाएंगे। और वहीं पर आपको हमारे इस ऐप का लिंक मिलेगा, हमारी सभी प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, हमारे मॉडल पेपर जो हमने बना रखे हैं उसका भी आपको लिंक मिलेगा, हमारी लाइव क्लासेस जो आनी होती है उसका भी आपको वहाँ पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे हमने जो कोर्स बनाए हैं सब्जेक्ट वाइज अलग अलग कोर्स, वो सारे के सारे कोर्सेज इसमें है। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, उसके अलावा मॉडल पेपर्स, हिंदी, इंग्लिश, सबके सारे सब्जेक्ट के मॉडल पेपर्स भी आपको मिलेंगे।
और हमारा नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 9079622989। इस नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। चलो, तो अब अपन देख लेते हैं पद्यांश जो हमारा लिखा हुआ बच्चों, इस पद्यांश का हम सॉल्यूशन करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जब तक बोर्ड के एग्जाम्स अपने कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक अपन यहाँ पे इस तरीके से पढ़ते रहेंगे। लगातार हम आपकी हेल्प करेंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, इस वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पे हम सभी सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं इसी तरीके से, और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस भी हम करते हैं, लाइव क्लास होती है हमारी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। दूसरा हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो मैंने आपसे कहा था पहले हमें प्रश्न पढ़ने, उसके बाद हमें जो है वो पद्यांश पढ़ना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ देखो, पहला प्रश्न है कि प्रस्तुत काव्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। लिख देंगे शीर्षक, बिल्कुल ठीक है। दूसरा प्रश्न है कि तप्त आंसू कौन बहाता है और क्यों बहाता है। फिर लिखा है सिंह और मेष माता किसके प्रतीक बताए गए हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रस्तुत काव्यांश क्या प्रेरणा देता है। फिर लिखा है समर सूर क्रूर नहीं तुम, पंक्ति में समर सूर किसे कहा गया है, किस समरसूर ने नहीं लिखा है, मतलब किसे कहा गया है, समरसूर किसे कहा गया है, किसको कहा गया है। फिर लिखा है कि काव्यांश में प्रयुक्त गुण का नाम बताइए। उसके बाद रिक्त स्थान है, तो रिक्त स्थान हमने कर लिए हैं। आइए पहले पढ़ लेते हैं और फिर इन सभी प्रश्नों का उत्तर देते हैं। देखो लिखा हुआ है कि सिंह नहीं है, सिंह है, सिंह है ना, सिंह की गोद से छीनता रे शिशु कौन, मौन भी क्या रहती वह रहते प्राण रे अजान, एक मेष माता ही रहती निर्निमेष, दुर्बल वह छीनती संतान जब जन्म पर अपने अभिशप्त तप्त आंसू बहाती है, किंतु क्या योग्य जन जीता है, पश्चिम की उक्ति नहीं गीता है स्मरण करो बार बार, जागो फिर एक बार, पशु नहीं वीर तुम, समर सूर क्रूर नहीं, काल चक्र में ही दबे आज तुम राजकुंवर। पढ़ लिया हमने, समर समर सरताज, तो हमने इसे पढ़ लिया। और अब देखो प्रश्न का उत्तर देना है कि प्रस्तुत काव्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो ये जो काव्यांश है इसका शीर्षक बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सिंह की गोद से छीनता रे शिशु कौन, मतलब यहाँ पे बात क्या हो रही है कि जो शेर होता है उसकी गोद से कोई बच्चा नहीं चुरा सकता, लेकिन जो मेष माता होती है, मेष माता यहाँ पर भेड़ को कहा गया है, तो भेड़ का बच्चा उससे कोई भी ले लेता है और वो बेचारी आंसू बहाती रहती है। आगे फिर क्या कहा गया है कि दुर्बल वह छीनती संतान जब जन्म पर अपने अभिशप्त तप्त आंसू बहाती, किंतु क्या योग्य जन जीता है, पश्चिम की उक्ति नहीं गीता है स्मरण करो बार बार, जागो फिर एक बार। मतलब यहाँ पे प्रेरणा मिल रही है हमें, जागने की प्रेरणा, सचेत होने की प्रेरणा, वीरता दिखाने की प्रेरणा, प्रबलता दिखाने का भाव, कर्तव्य करने का भाव की प्रेरणा हमें यहाँ पे जो है वो कवि देने का प्रयास करता है। तो इसलिए हमारा जो शीर्षक होगा वो ये होगा, जागो फिर एक बार। इसे हम अपना बनाएंगे शीर्षक। तो प्रस्तुत काव्यांश का हमारा शीर्षक हो गया बच्चों यहाँ पे जागो फिर एक बार। मैं भी सारे के सारे लिख दूंगा, एक एक पहले अपन देख लेते हैं। दूसरा क्या है, तप्त आंसू कौन बहाता है और क्यों बहाता है। तो यहाँ पे देखो लिखा है कि तप्त आंसू बहाती है, तो दुर्बल वह जिनकी छीनती संतान जब जन्म पर अपने अभिशप्त तप्त आंसू बहाती, कौन बहाती है, मेष माता। मेष माता का मतलब होता है बच्चों भेड़। तो आंसू कौन बहाती है, भेड़ बहाती है। क्यों बहाती है भेड़, क्योंकि बेचारी कमजोर है, उसके बच्चे को कोई भी उससे छीन सकता है, लेकिन शेर के बच्चे को छीनता है कोई। यहाँ पे देखो कि सिंह की गोद से छीनता रे शिशु कौन, कोई हाथ नहीं लगाएगा वहां पे, डरते हैं सब, क्योंकि वो वीर है, वीरता का प्रतीक है, हिंसक है, वो कभी भी नुकसान पहुंचा सकता है, तो कमजोर होता है, उसको हर कोई जो है वो डराता है। तो यहाँ पे तप्त आंसू कौन बहाता है, भेड़ बहाती है तप्त आंसू। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, सिंह और मेष माता किसके प्रतीक हैं। सिंह जो है वो वीरता का प्रतीक है, मैं भी लिख देता हूं यहाँ पे नीचे उत्तर एक बार अपन देख लेते हैं, ठीक है। सिंह जो है वो वीरता का प्रतीक है, मेष माता भेड़ जो है वो कायरता का प्रतीक है। फिर प्रस्तुत काव्यांश हमें क्या प्रेरणा देता है, हमें कर्म करने की प्रेरणा देता है, हमें वीरता दिखाने की प्रेरणा देता है। और फिर देखो लिखा हुआ है कि समर सूर क्रूर नहीं तुम, पंक्ति में समर सूर किसे कहा गया है, वीर पुरुष को कहा गया है, समरसूर वीर पुरुष को कहा गया है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से हमारे ये हो गए। चलो मैं लिख देता हूं एक एक के यहाँ पे आंसर सबके। तो देखो पहला क्या है कि भाई प्रस्तुत काव्यांश का उचित शीर्षक क्या है, तो उचित शीर्षक आप लिखेंगे जागो फिर एक बार, जागो फिर एक
बाहर, ये हो गया हमारा शीर्षक पहले का। ओके, दूसरा प्रश्न है तप्त आंसू कौन बहाता है और क्यों बहाता है? तप्त आंसू मेष माता यानी भेड़ बहाती है, भेड़ बहाती है। क्यों बहाती है? दूसरे प्रश्न का आंसर लिखना है क्योंकि जब उसके बच्चे को जब उससे छीना जाता है ना, बच्चे को जब छीना जाता है। फिर नेक्स्ट लिखा है सिंह और मेष माता किसके प्रतीक हैं? तो लिखेंगे क्रमशः क्रमशः वीरता और कायरता, वीरता और कायरता, वीरता और कायरता के प्रतीक हैं बच्चों। उसके बाद देखो लिखा है प्रस्तुत काव्यांश क्या प्रेरणा देता है? तो प्रस्तुत काव्यांश हमें कर्म करने की, कर्म या वीरता करने की प्रेरणा देता है, कर्म की प्रेरणा देता है, वीरता की प्रेरणा देता है। और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो लिखा है समर सूर क्रूर नहीं तुम पंक्ति में समर सूर किसे कहा गया है? तो समर सूर वीर पुरुष को कहा गया है। जो वीर पुरुष होता है, वीर पुरुष को समर सूर कहा गया है। उसके बाद लिखा है कि काव्यांश में प्रयुक्त गुण कौन सा, गुण का नाम बताइए। तो देखो बच्चों कि वैसे जो 3 गुण माने गए हैं ना काव्य के गुण जो हैं, अगर उसकी हम बात करें तो काव्य के जो गुण हैं प्रसाद गुण, माधुर्य गुण और ओज गुण। तो यहाँ पर ओज गुण जो है वो रहेगा हमारे इस जो काव्य है उसमें ओज गुण की बात हुई है। ठीक है, तो ये है आपके उत्तर। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आप चाहो तो मैं इसकी पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, मैं आपको इसकी पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा। और यहाँ पे सेव हो गया, हाँ ये हमने कर दिया सेव। इसकी पीडीएफ में आपको ये पूरी जो है इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और साथ ही साथ मैं बता रहा हूँ हमने हिंदी के 10 मॉडल पेपर्स तैयार किए हैं जो मात्र 29 रुपीज़ में हम आपको अवेलेबल करा रहे हैं बच्चों। ओनली 29 रुपये में हम आपको 10 मॉडल पेपर्स अवेलेबल करा रहे हैं। लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग है, कंप्लीट उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा विथ आंसर्स हम आपको वहाँ पे अवेलेबल कराएंगे। वहाँ पे पीडीएफ भी मिलेगी, साथ ही साथ प्रत्येक के नीचे फिर वीडियो भी मिलेगा, वहाँ पे उसका सॉल्यूशन किया हुआ मिलेगा। इसके अलावा हमने टेस्ट सीरीज भी जारी करी है बच्चों। अगर आप टेस्ट दे करके, ऑनलाइन टेस्ट है ना, टेस्ट सीरीज हमने जारी करी है बिल्कुल मिनिमम चार्ज पर। अगर आप देना चाहें तो वहाँ पे आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये टेस्ट जब आप सबमिट करते हैं तो आपको हाथों हाथ रिजल्ट मिलेगा कि आपने कितने क्वेश्चन अटेंड किए, कितने राइट हुए, कितने गलत हुए। जो गलत हुए उसका राइट आंसर क्या है, उस टेस्ट को आप फिर से दे सकते हैं, बार बार दे सकते हैं इंप्रूवमेंट करने के लिए। तो ये टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लीजिए। हमने हर सब्जेक्ट की बना रखी है, सारी चीज़ें आपको हमारे ऐप में मिलेगी। हमारा ऐप है बच्चों एजुकेशन राइज। मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, यहाँ पे मैंने पहले भी लिखा था एजुकेशन RISE राइज, है ना। प्ले स्टोर पे मिलेगा ये, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दिया हुआ है। अब देखो हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ हम देखेंगे अगला हमारा जो ये रिक्त स्थान वाले प्रश्न में कर चुके हैं हम। आपने पिछला वीडियो देखा होगा, और नहीं देखा तो एक बार हल्का सा मैं बता देता हूँ। देखो लिखा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। शब्द शक्ति के मूलतः कितने भेद होते हैं? शब्द शक्ति के मूलतः 3 भेद होते हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। नेक्स्ट है वह पूर्ण चंद्र उगा है या सीकी सुंदरी सा मुखड़ा पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। नेक्स्ट है व्यंजना शब्द शक्ति के प्रकार होते हैं। व्यंजना शब्द शक्ति के बच्चों 2 प्रकार होते हैं, आदि शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना, है ना। शादी यानी शब्द पर आधारित, आर्थी यानी अर्थ पर आधारित। नेक्स्ट लिखा है कि जहां पंक्ति में एक ही वर्ण 2 या 2 से अधिक बार आए, मतलब एक ही वर्ण अगर रिपीट हो रहा है तो वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। कौन सा अनुप्रास होता है? क्योंकि अनुप्रास के 5 भेद हैं तो उसमें होता है वृत्यानुप्रास। ठीक है, ये हमने कंप्लीट मैंने लिख करके आपको पिछले वीडियो में अवेलेबल करा दिया। नहीं देखा तो वीडियो ऊपर आई बटन पर उसका लिंक मिलेगा, वहां से आप उस वीडियो को देख लेना। तो वहां पे होता है वृत्यानुप्रास। उसके बाकी जो भेद होते हैं जिसमें होता है छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास, ये इसके जो 5 भेद होते हैं। और अब हम देखो अगला हमारा प्रश्न क्या है, चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते। लिखा है कि निविदा शब्द का उपयुक्त पारिभाषिक शब्द लिखिए। ये जो आपके पारिभाषिक शब्द जो आएंगे, पारिभाषिक जो हमारा शब्द आएगा तो वहां पे आपको लिखना पड़ेगा, एक एक नंबर से आपको मिलेंगे। पहले देख लेते हैं क्वेश्चन कौन कौन से, फिर हम इन सारे के सॉल्यूशन भी करवाएंगे। फिर लिखा फीचर किसे कहते हैं, इंटरनेट पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं। ये अपना जो 1 लाइनर क्वेश्चन है बच्चों, ये हमने हिंदी में 2000 प्रश्न जो है वो प्रश्नों की सीरीज शुरू करी है। और
हमने हिस्ट्री में 5000, हिस्ट्री में 5000 और पॉलिटिकल में भी 5000 प्रश्नों की सीरीज जो है वो शुरू करी है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी। तो इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें वन लाइनर छोटे छोटे जो प्रश्न है ना वो सारे के सारे मिलेंगे, सारी चीज़ें आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी, वहाँ पे आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट लिखा है रेडियो किस प्रकार का माध्यम है, मतलब जो संचार के जो माध्यम होते हैं जिसमें श्रव्य माध्यम, दृश्य माध्यम, श्रव्य दृश्य माध्यम, तो उसमें से आपको बताना है रेडियो किस प्रकार का माध्यम है। इसके बाद देखिए कैमरे में बंद अपाहिज कविता कहाँ से ली गई है, तो आपको याद रखना है इस जो प्रत्येक जो कविता होती है उस कविता का कवि और साथ ही साथ वो किस काव्य संग्रह से ली गई है। आप उसका एक टेबल बना लीजिए अपनी कॉपी में, जितने भी आपके ना, मैं सारा तरीका बता देता हूँ आपको कैसे तैयारी करनी है। तो आप अपने यहाँ पे जो है ना लिखेंगे कविता का नाम, एक टेबल बना लीजिए आप, कविता का नाम और कवि का नाम और उसके बाद काव्य संग्रह, इस तरीके से, या फिर पहले जो है वो आप कवि लिख दीजिए, फिर उसकी कविता लिख दीजिए, फिर काव्य संग्रह लिख दीजिए, जैसा आपको उचित लगे वैसा बना दीजिए। तो यहाँ पे कविता आ जाएगी और यहाँ पे आ जाएगा कवि का नाम आ जाएगा और फिर उसके काव्य संग्रह का नाम आ जाएगा, क्योंकि इसमें से एक एक प्रश्न पूछा जाता है। फिर यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि उमा शंकर जोशी ने ऐसा क्यों कहा कि उनका खेत कागज का खेत है। कहा ना कि एक छोटा सा खेत मेरा कागज का पन्ना, तो अब ये उसको कागज के पन्ने के समान क्यों बताया, क्योंकि जिस तरीके से खेत में फसल उगाई जाती है, उसमें अन्न डाला जाता है, बीज डाला जाता है, खाद डाली जाती है, उसी तरीके से कवि कागज पर जो एक चौकोर चौकन्ना कागज है उस पर कवि अपने भाव व्यक्त करता है, तो वो भी एक खेत के समान फिर बाद में उपज देता है। भक्तिन का अन्य नाम क्या था, लक्ष्मण। सिल्वर वेडिंग पार्ट के आधार पर बताइए कि जो हुआ होगा से कौन मर गया था, आपको याद होगा बच्चों कृष्णदा। आनंदा के जीवन को परिवर्तित करने में किस मास्टर का योगदान था, मोहनजोदड़ो की अनूठी मिसाल क्या है। तो ये तो हो गए खंड अ। फिर देखो खंड ब में 40 से लेके 120 शब्द सीमा रहेगी इसकी, तो इसकी जो है कंप्लीट अपन करेंगे बच्चों। काफी वीडियो लंबा हो रहा है तो इतना लंबा ना करके नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत ही जल्दी इस कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन लेकर के, और इसी तरीके के टोटल 10 मॉडल पेपर से हम कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। तो मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद।